इंदौर शहर में नीरज साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। नीरज साहब बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, कमाल के एस्ट्रोलॉजर थे। उनके एक बड़े गहरे दोस्त थे, डॉक्टर थे। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो उनकी रिपोर्ट आई, पैट स्कैन आया, तो डॉक्टर साहब बड़े डिमोरलाइज थे। तो नीरज साहब ने कहा कि तुम अपनी कुंडली दिखाओ मुझे। तो कुंडली नीरज साहब ने देखी और कहा कि तुम्हें कैंसर, कर्क रोग जैसी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी जगह से चेकअप कराया है। तो उन्होंने कहा मेरे कहने से दोबारा कराओ, और अगर तुम्हें कर्क रोग दोबारा निकल आया तो मैं जीवन में कुंडली देखना छोड़ दूंगा, फिर दोबारा कभी कुंडली नहीं देखूंगा। उन्होंने दोबारा चेकअप कराया और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो नीरज साहब गुणों की भरमार थे, गुणों की खान थे। नीरज साहब की याद में उनकी पुण्यतिथि पर ये जो काव्यांजलि पिछले 6 सालों से हो रही है। पिछले साल अन्नू कपूर साहब ने इस मंच की शोभा बढ़ाई और आज जावेद अख्तर साहब इस मंच से सम्मानित किया गया। और जावेद अख्तर साहब बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ वक्ताओं से जो प्रभावित हुआ हूं, उसमें मैं ओशो आचार्य रजनीश का नाम सबसे पहले लेता हूं। दूसरे नंबर पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेता हूं, और तीसरे नंबर पर मैं जावेद साहब का नाम लेता हूं कि उनकी भी जो वाक कला है, जो मर्मज्ञता है विषय के बारे में, वो कमाल की है। और चौथे नंबर पर मैं अपने बड़े भाई कुमार विश्वास का नाम लेता हूं। पिछले साल से मैंने अन्नू कपूर साहब को अंताक्षरी में तो देखा था। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, वो अन्नू कपूर साहब जब अंताक्षरी करते थे तो यहाँ गई थी पार्टिसिपेट करने, उनसे मिलने ही आई हैं। अन्नू कपूर साहब ने जो पिछले साल जो अपना उद्बोधन और संबोधन दिया था, वो भी बहुत कमाल का है। और हाल फिलहाल में किसी के संबोधन से प्रभावित हुआ हूँ तो वो अन्नू कपूर जी। मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं मन से मानता हूँ कि सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।